जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, दिल्ली की चुनावी लड़ाई और तेज और तीखी होती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवाज एक बार फिर से चर्चा में है और यह आवाज अरविंद केजरीवाल का नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का है। एक्चुअली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी ही सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर जमकर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सीएम के सरकारी आवास से मेरा सामान दोबारा बाहर फेंक दिया गया। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उसके बाद एक खत सामने आया और उस खत की कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। ये 4 पन्नों का खत है और ये खत लिखा है पीडब्ल्यूडी ने। आरोप पीडब्ल्यूडी पर था, इसीलिए जवाब भी वहीं से आना था। इसमें सीएम आतिशी को आवंटित बंगले को रद्द करने की वजह डिटेल में वक्त के साथ, तारीख के साथ बताई गई है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के मुताबिक आतिशी के 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला, ये उसका एड्रेस है, 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला, वो कुछ शर्तों के साथ उन्हें आवंटित किया गया था, जिसमें प्रमुख शर्त यह थी कि आतिशी को पहले से आवंटित बंगला 15 दिन में खाली करना होगा, क्योंकि 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला सीबीआई जांच के दायरे में है। इसीलिए आतिशी को जांच में सहयोग करना होगा। लेकिन 23 नवंबर, 26 नवंबर, ये 2 तारीखें हैं जब ईमेल करने के बावजूद, ये पीडब्ल्यूडी लिख रहा है, ईमेल करने के बावजूद सीएम आतिशी ने बंगले का हैंड ओवर नहीं लिया। उसके बाद 26 दिसंबर को बंगले को सीएम आतिशी के जो मुफीद होने का एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं हैबिटेबल सर्टिफिकेट, और वो यहाँ आपको मैं बताती हूँ, ये देखिए ये 10 दिसंबर को, ये 5th पॉइंट है, पीडब्ल्यूडी लिख रहा है, 10 दिसंबर 2024 को सब डिवीजन 1 ऑफ पीडब्ल्यूडी a habitability certificate dated 10/12/2024 was accordingly issued। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वर्बली ये मेंशन किया गया, और ये भी पीडब्ल्यूडी लिख रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ये आतिशी और उनकी ऑफिस की तरफ से उनसे कहा गया। लेकिन बावजूद इसके आतिशी बंगले में रहने के लिए नहीं गई, जबकि नियमों के मुताबिक सर्टिफिकेट जब ये मिल जाता है उसके 5 दिन के अंदर अंदर अगर बंगले में कोई रहने के लिए नहीं जाता है तो अलॉटमेंट खुद ही कैंसिल हो जाता है। यानी आतिशी ने मुख्यमंत्री निवास से बाहर होने का आरोप तो लगाया, लेकिन उनके ही सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग ये कह रहा है कि वो तो आवास में रहने के लिए वहां पहुंचे ही नहीं। आतिशी ने अपने आरोप में जिस 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले को सीएम का सरकारी आवास बताया था, असल में नियमों के मुताबिक वो दिल्ली के सीएम का अधिकृत यानी आधिकारिक सरकारी निवास है भी नहीं। और ये भी हम नहीं कह रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी के इस खत में है, क्योंकि दिल्ली के सीएम के लिए नियमों के मुताबिक किसी सरकारी बंगले को सीएम आवास घोषित किया ही नहीं गया है। और इसीलिए दिल्ली में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं सब अपने कार्यकाल में अलग अलग बंगलों में रहे हैं। मसलन मदन लाल खुराना वो जब मुख्यमंत्री थे वो 33 शामनाथ मार्ग में रहा करते थे, वहां पर उनका आवास था, वहां रहते थे। फिर आप आ जाइए साहिब सिंह वर्मा, उनका सरकारी आवास था 9 शामनाथ मार्ग, ये उनका आधिकारिक बंगला था उस पर। शीला दीक्षित वो अपने पहले कार्यकाल में 1998 से लेकर 2004 वो AB 17 मथुरा रोड पर रही थी, और यही बंगला अभी आतिशी को आवंटित है। ये जो AB 17 यानी AB 17 मथुरा रोड, ये अभी उनको आवंटित है मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को। अच्छा, शीला दीक्षित दूसरे और तीसरे कार्यकाल में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित अपने बंगले में रही, और वहां पे अरविंद केजरीवाल जब सीएम बने थे तो उन्हें 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला आवंटित हुआ था। यानी अलग अलग मुख्यमंत्री रहे, अलग अलग बंगलों में रहे। मुख्य रूप से दिल्ली के मुख्य सचिव का वो आवास हुआ करता था, ये जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है। और यहाँ पीडब्ल्यूडी के इस खत में ये मेंशन भी बाकायदा किया गया है कि ये जनरल कैटेगरी का बंगला है, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया भी है। लेकिन अब ये मामला, क्योंकि आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, दिल्ली के सीएम की तरफ से जब ये कहा जाता है कि हमारे आवाज से हमारा सामान बाहर फेंकवा दिया गया, तो बड़ी खबर हो जाती है।
सरकारी आवास पर मचे हंगामे में कई परतें हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि आतिशी जब से सीएम बनी है वो कालका जी के अपने निजी आवास में रह रही हैं। ये हमें जानकारी मिली है। वो ना तो पहले से आवंटित AB 17 मथुरा रोड आवास पर रहने के लिए गई, ना ही PWD के मुताबिक 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले में गई। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ जो बुनियादी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए उस पर बहस होने के बजाय हंगामा ये बंगले पर क्यों शुरू हो गया है।